Hello student, welcome back to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha Bharti, MSc Agriculture Agronomy, here for you with soil science. Let's start the session. So student, this is a lecture second about earth. Here we will learn about what is earth, theory related with earth, a structure of earth, components of earth crust, atmosphere. सो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अर्थ के बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी होगी अर्थ रिलेटेड, स्ट्रक्चर क्या है, इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कंपोनेंट्स अर्थ क्रस्ट का। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि जो सॉइल होते हैं और जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं, दोनों के गैसेस का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग वो भी देखेंगे और एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थ का जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट लेयर होते हैं वो देखेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि अर्थ क्या होता है। अर्थ जो है हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स में, इफ़ प्लूटो आप इंक्लूड करते हो, अगर आप प्लूटो इंक्लूड करते हो तो वो 9th प्लैनेट में अर्थ एक है जो कि सन के चारों ओर घूमता है सोलर सिस्टम में। ओके, सो अर्थ इज वन ऑफ द 9 प्लैनेट, 8 excluding Pluto orbiting the sun in the solar system. Okay, different theories related with Earth. So here consider total 5 theory: nebular hypothesis, Platonism hypothesis, gaseous tidal hypothesis, tectonic plate theory and continental drift theory. स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हाइपोथेसिस मीन्स होता क्या है। ओके, लाइक यू कैन सी हियर नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैटिनम हाइपोथेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस में जो माना गया है, मीन्स दिस इज नॉट एक्चुअल, बट आपने माना है कि ऐसा होता है, किसी ने अपने मानने के आधार पे मतलब ऐसा थिंक किया कि ऐसा हो सकता है, उस बेसिस पे इन्होंने हाइपोथेसिस दिया है। सो स्टूडेंट, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट तब भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे थ्योरीज को, सारे हाइपोथेसिस को। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है? नेबुलर हाइपोथेसिस कांट एंड लाप्लेस के द्वारा 1755 में दिया गया था। ओके, इन्होंने क्या कहा था कि एक जो सोलर सिस्टम है फॉर्म कैसे हुआ था। ओके, इनका कहना था कि जो सोलर सिस्टम है एक नेबुला, अब नेबुला क्या होता है? नेबुला एक गैसियस मास है, मतलब इन्होंने बोला कि एक नेबुलर एक गैसियस मास है, हॉट एंड गैसियस मास, जो कि पहले बहुत गर्म होता था, वो मासेस क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, वो एक इंसर्कल सन जो होता है, सन के चारों ओर इंसर्कल हो गया, एंड आफ्टर कंडेंसेशन ये सोलर सिस्टम में डेवलप हो गया। अब देखते हैं कैसे हुआ। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए ये पे नेबुला था। नेबुला मीन्स व्हाट? एक अर्थ का पूरा गैसियस मास था, कंडेंसेशन हुआ मीन्स कूल्ड और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट डेवलप्स इन बल्ज एट इक्वेटोरियल रीजन, जस्ट इक्वेटोरियल रीजन इन द सेंटर, एंड आफ्टर दैट इट सब्सिक्वेंटली सेपरेट इनटू सेवरल रिंग्स। ऐसा माना जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेस पे ये पूरा एक साथ ह्यूज मास में इकट्ठा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये कूल्ड और कंसंट्रेट होकर ये डिफरेंट पार्ट में टूटकर और वो रिवॉल्व करने लगा, ऐसे सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। ये था नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में। सेकेंड है प्लांटेजियम हाइपोथेसिस। प्लांटेजियम हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इंट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अनदर और स्टार ऑफ सुटेबल साइज। कहने का मतलब कि ये कैसे कि इंट्रैक्शन हुआ सन और एक बहुत बड़ा, मतलब जो एक सुटेबल साइज, सन के अकॉर्डिंग सुटेबल साइज के स्टार के बीच इंट्रैक्शन हुआ, उसके बाद वो क्या हो गया, सोलर सिस्टम बना। पर ये सोलर सिस्टम बना कैसे? इसे बाई पैरेंटल ऑरिजिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लांटेजियम हाइपोथेसिस को बाई पेरेंटल। ओके, बाई पेरेंटल मतलब दो इसके पेरेंट है, मतलब इसका दो साइड का कंसेप्ट है, एक सन दूसरा स्टार। हाउ इज दिस? बिकॉज
ऐसा माना जाता है, इस हाइपोथेसिस में ऐसा बताया गया है कि जो सन है, सन के पास एक बड़ा सा स्टार आया, लार्ज स्टार अप्रोच किया, जिसके कारण क्या हुआ, सन के जो सरफेस होते हैं, जैसे ये सन है, सन के सरफेस पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ, ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। और बहुत ज़्यादा फोर्स के कारण क्या हुआ, जो मास, जो सन का मास है, वो नंबर ऑफ बहुत सारे गैसियस बल्ब में टूट गया, सेपरेट हो गया, और वो बहुत लार्ज लार्ज डिस्टेंस पे जाकर वो रिवॉल्व करने लगा, ओके। और आफ्टर चिलिंग वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इनका कहना यह था कि पहले ये भी गैसियस मास थी, ओके, सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इरप्टिव फोर्स पड़ा वो स्टार पास आने के कारण। इस वजह से क्या हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट सर्कुलर पार्ट में वो टूट गए और जाकर डिस्टेंस पे वो सिचुएट कर गए, ओके। और आफ्टर चिलिंग वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। थर्ड क्या है, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस, ओके। गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस एक्चुअली प्लानिटेरियम हाइपोथेसिस के जैसा ही है, बट उसमें ये चेंजेस है कि उसमें सन के ऊपर फोर्स नहीं लगा था, बल्कि इनका ये कहना था कि जब एक सन के पास से स्टार जब एक गुजर रहा था, जब ये इस तरह से मूव कर रहा था, तो इसने क्या किया, टाइडल पुल क्रिएट किया। मीन्स ये जो स्टार है वो जब इसके थ्रू पास कर रहा था सन के पास से, इसने क्या किया, टाइडल पुल क्रिएट किया, और इस कारण से ये सन का जो बॉडी है उससे कुछ पार्ट डिटैच हो गए और सोलर सिस्टम बन गया, ओके। गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस में ऐसा ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी। टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी में क्या है, कहा जाता है कि इनसाइड द अर्थ, ओके, इनसाइड द अर्थ लेयर्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है, ओके। अर्थ के इनसाइड क्या है, लेयर्स ऑफ रॉक प्रेजेंट है, जिसके क्रस्ट एंड मेंटल से क्या बना, लिथोस्फेयर बना। लिथोस्फेयर मीन्स क्या होता है, लैंड जिस पे हम लोग अभी रह रहे हैं, ओके। आगे इससे भी पढ़ेंगे लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, बट हेयर वी सी अबाउट लिथोस्फेयर मीन्स जो रॉक इनसाइड अर्थ प्रेजेंट थे उसके क्रस्ट और मेंटल फॉर्म से लिथोस्फेयर बना। और जो लिथोस्फेयर है वो लाई कहाँ करता है, ऑन फ्लूइड रॉक, ओके। जो लिथोस्फेयर का रॉक है वो लाई कर रहा है फ्लूइड पे। उस फ्लूइड का नाम क्या है, एस्थेनोस्फेयर, ओके। टोटल 7 लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स एंड सेवरल स्मॉल प्लेट्स, ओके। टेक्टोनिक प्लेट जो लार्ज हैं टोटल 7 है, एंड और भी सेवरल स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। वो फ्लूइड पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ओके। लास्ट है स्टूडेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि एक अर्थ का बहुत बड़ा मास था। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पहले एक बहुत बड़ा मास था जो कि कांस्टेंट मूवमेंट में थी। मतलब अर्थ एक बहुत बड़ा मास कांस्टेंट मूवमेंट में थी, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस रेस्ट करती थी, ओके। वो जो रॉक प्लेट था अर्थ, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस सब रेस्ट करते थे। स्लोली क्या हुआ, सबसे पहले एक ही मास था, सिंगल मास, जिसका कि इन्होंने नाम दिया पैनगिया। और पैनगिया एक नाम दिया इन्होंने एक मास को, और उसके बाद वो पैनगिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया स्लोली मूवमेंट होने के कारण। एंड देन अगेन वो पार्ट डिवाइड होकर डिफरेंट फॉर्म में बना, ऐसे करके पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे बना। इनका कहना था कि बस एक हार्ड मास था, उससे धीरे धीरे मूवमेंट के कारण ये ब्रोक डाउन हुआ और ये प्लैनेट फॉर्म हो गया। सो स्टूडेंट, थ्योरीज अर्थ की इतना ही थी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओके। थ्योरीज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्रीकल्चर, बट अर्थ का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखें कि स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का। इनर स्ट्रक्चर सबसे पहले फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनर स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 भाग में इनर कोर मीन्स इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इनर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ओके। क्रस्ट है जो अर्थ क्रस्ट है, जिस पे सॉइल और हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं।
मेंटल उसके इंटीरियर पार्ट है, उससे अंदर कोर है और इनर कोर है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोर। ओके, इनर कोर जो है इसमें से 3 टॉपिक ध्यान रखना है, क्या कंटेंट करते हैं, टेम्परेचर कितना है और रेंज कितना है। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनर कोर। इनर कोर में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड आयरन। ओके, Fe मतलब क्या होता है, आयरन। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स अगर आप अर्थ के इनर कोर में जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 4300 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद अगर आप कोर की तरफ बढ़ते हो तो ये इनर कोर से 5200 किलोमीटर तक है। इसमें लिक्विड आयरन, सल्फर, निकेल ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है और इसका टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस तक है। ओके, फिर उसके ऊपर अगर आप बढ़ते हो तो वो मेंटल है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हो कि मेंटल कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, अल्मुनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर यहाँ पे क्रस्ट का बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रस्ट 30 किलोमीटर तक है। यहाँ ये रॉकी भी है, पर क्रस्ट का जो इंटरनल का स्ट्रक्चर है वो 1000 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रस्ट का ये टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री तक जाता है इंटरनल, बट उसके अप क्या है 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो ये क्रस्ट के बारे में, आगे इसके बारे में देखते हैं। क्रस्ट 5 to 56 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे क्रस्ट कितना है, 5 to 56 किलोमीटर। ओके, 5 to 56 किलोमीटर तक क्या है, अर्थ क्रस्ट है। डेंसिटी जो है यहाँ पे जैसा कि बताया गया, यहाँ पे रॉकी से होता है, तो रॉक कितना होता है, उसका डेंसिटी 2.6 to 3 ग्राम cc पर cc है। ओके, डिस्टेंस 5 to 11 किलोमीटर इन ओशियंस। अगर आप ओशियंस में जाओगे, ओशियंस के साइड से अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो, देन वो 5 to 11 किलोमीटर होगा। एंड 35 to 56 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स में कितना हो गया स्टूडेंट, 35 to 56 किलोमीटर। अब सेकेंड देखते हैं मेंटल क्या है। मेंटल एक मैसिव सॉलिड है। ओके, जैसा ही क्या है, मेंटल क्या है, सॉलिड है। 29 किलोमीटर इन थिकनेस, जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि 2900 किलोमीटर थिकनेस होता है। इसमें मेटल्स, सिलिकेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब प्रेजेंट होते हैं। एंड बेसिक रॉक डेंसिटी 3 to 4.5 ग्राम पर cc। ओके, और इसमें ये जो ग्राम पर cc है वो डेंसिटी का यूनिट है। ओके, जिसमें मेजर कर रहे हैं रॉक की डेंसिटी को। कोर, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, 35 किलोमीटर इन थिकनेस होता है। कंटेन मॉल्टन मेटल्स, जैसा कि देख रहे हो मॉल्टन मीन्स लिक्विड फॉर्म में। ओके, लिक्विड फॉर्म में मेटल्स जैसे निकेल, आयरन, और इसके एवरेज डेंसिटी कितनी होती है स्टूडेंट, 9 to 12 ग्राम पर cc। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा अर्थ क्रस्ट है, तो इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ क्रस्ट के बारे में, क्योंकि हमारा लाइफ प्लांट कहाँ सर्वाइव कर रहा है, अर्थ क्रस्ट पे। सो कंपोजिशन क्या है अर्थ क्रस्ट का। स्टूडेंट आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि जो नॉन मेटेलिक अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन कौन कौन सा है, ऑक्सीजन एंड सिलिका। ऑक्सीजन एंड सिलिका ये दो हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के नॉन मेटेलिक फॉर्म में है। ओके, इस स्टूडेंट इसका परसेंटेज आप जरूर याद रखेंगे। ओके, ये कितने परसेंट में है, ऑक्सीजन 46.60। ये एटमॉस्फेरिक गैस का कंपोजिशन नहीं है, ये अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन है बाई वेट। ओके, 46.60% एंड सिलिका 27.72%। ओके, जनरली सिलिका पूछा जाता है कि सिलिका इज नॉन मेटल और मेटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, अब नेक्स्ट है मेटेलिक, ये टोटल 8 होते हैं। ओके, अल्मुनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओके, एंड अदर्स 1 पॉइंट। इसमें देखा जाएगा सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, मेटेलिक कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, अल्मुनियम जो कि है 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%,
potassium 2.59%, magnesium 2.09%, and others 1.41%. मीन्स टोटल कंपोजिशन अर्थ का कितना है? 8 कैसे? टू नॉन मेटालिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, टोटल 8 कंपोजिशन है जो कि 74.32% तक कवर करता है और 1.41% जो अदर्स कंपोजिशन है. ओके, एज 8 एलिमेंट्स आर एबंडेंट. 8 एलिमेंट्स मिलाकर कितना होता है? 98.6%. ओके, तो स्टूडेंट आप इसे ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ अर्थ. अब एक्सटीरियर मीन्स अर्थ के जो अंदर है, आपने तो देख लिया. इंटीरियर आपने देख लिया कि अर्थ के नीचे क्या है. ठीक है, अर्थ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? मेंटल है, कोर है, इनर कोर है. अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट? अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के आउटसाइड क्या है, बाहर क्या है. ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बायोस्फीयर. ओके, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर, बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग. ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग. और स्फीयर जहाँ पे हम लोग रह रहे, एक गोला कह सकते हैं. ओके, एक शेप. तो बायोस्फीयर जहाँ पे मीन्स लाइफ सर्वाइव कर रहा है, वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के 3 कंपोनेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हो कि ये 3 चीज़ को इंक्लूड्स करता है. यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. एटमोस्फीयर मीन्स एयर, लिथोस्फीयर मीन्स अर्थ और लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में. सॉलिड लिथोस्फीयर, जो सॉलिड होता है वो लिथोस्फीयर होता है. लिक्विड हाइड्रोस्फीयर, और जो गैसियस फॉर्म में रहता है उसको एटमोस्फीयर कहते हैं. मीन्स बायोस्फीयर क्या करता है? लाइफ सर्वाइव के 3 स्फीयर है. बायोस्फीयर को 3 भाग में हम लोगों ने बांटा है: लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. द एटमोस्फेयर इज ऑफ 320 किलोमीटर एबव द लिथोस्फीयर. जैसा कि बोला गया, जैसे कि लैंड जो एरिया है, लैंड तो आप देख पा रहे होंगे, ये लैंड के ऊपर टोटल 300 किलोमीटर है. अर्थ के ऊपर जो है एटमोस्फेयर प्रेजेंट है. ओके, 70% अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. जो 70% है वो क्या है? वाटर के द्वारा कवर किया गया है. 70% यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ वो वाटर के द्वारा कवर किया गया है, और बाकी सब एयर है. हाइड्रोस्फीयर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्फीयर है क्या. इट इज़ द लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द लिथोस्फीयर. जो वाटर है उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो कि क्या किए हुए? लैंड को सराउंड किए हुए है. इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशियन. हाइड्रोस्फीयर किस रूप में प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर? सी और ओशियंस के रूप में. जो सी है और ओशियंस है वो एक्चुअली हाइड्रोस्फीयर है. इट कवर 70% ऑफ द अर्थ. ये कितना परसेंट कवर कर रहा है? 70%. ओके, सेकेंड है लिथोस्फीयर, जिसे लैंड भी कहते हैं, लैंड या फिर अर्थ. इट इज़ द इनर मोस्ट बॉडी विद इन द गैसियस. अगर गैसियस फॉर्म में देखा जाए, क्योंकि लिथोस्फीयर के ऊपर क्या हो जाते हैं? गैस एटमोस्फेयर प्रेजेंट है 320 किलोमीटर और उससे तो लिथोस्फीयर क्या है? इनर मोस्ट बॉडी है गैसियस में एंड वाटरी इन्वेलस. इसके पास लिथोस्फीयर लैंड है, उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट होता है. द लैंड इज अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ. जितना अर्थ है, अर्थ मान लो ये है, इसके सिर्फ 1/4 पार्ट ही लैंड है. अदरवाइज सब 70% क्या है स्टूडेंट? वाटर प्रेजेंट है. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट 2 पोर्सन. लिथोस्फीयर कंसिस्ट करते हैं 2 पोर्सन. अपर, जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि अर्थ क्रस्ट का 2 पोर्सन है, इनर और अपर. अपर तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, नीचे हॉट है 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. सेम वो बात यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट. द अपर और आउटर कूल सॉलिड सरफेस. अपर सरफेस है जो कूल है और सॉलिड सरफेस है इनर हॉट और मॉइस्ट. स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में समझा दिया है. अब एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में समझना है. उसके गैसियस कंपोजिशन कितना है, वॉल्यूम बेसिस पे, वेट बेसिस पे. बाई वॉल्यूम परसेंट, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%, अदर गैसेस 0.93%. Okay, this all about by volume percentage. By weight 76.5%, but mostly this is considered, so you will remember this one, and you can see this in pie chart also.
लेट्स सी ऑन पाई चार्ट। ये पाई चार्ट में क्या बता रहा है स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड ऑल अदर गैसेस लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, अदर गैसेस ओनली 0.93% में प्रेजेंट है। इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अर्थ के बारे में, अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ के इनर स्ट्रक्चर, अर्थ का आउटर स्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड थ्योरी। स्टूडेंट अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बेसिक एग्री हब, बेसिक एग्री हब टेलीग्राम। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर अबाउट अर्थ यहीं पे एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट।